शुरुआत अहम खबर के साथ। आसाम में तीसरे और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम जारी है। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिशों में हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने तमलपुर में अवामी इजलास से खिताब किया और हरीफों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महा झूठ बोलने वालों की पोल खुल गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आसाम के अवाम अमन और तरक्की के साथ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सेकुलरिज्म के खेल से मुल्क को नुकसान पहुंचा है। पीएम ने कहा कि हम बिला इम्तियाज काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुल्क को वोट बैंक के लिए तकसीम कर रहे हैं। आसाम के लोग रियासत को तशद्दुद की आग में झोंकने वालों को कबूल नहीं करेंगे। एनडीए सरकार मानती है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का विकास भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। इसी सद्भावना का परिणाम है कि लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक बोडो एकॉर्ड वहां तक हम पहुंच पाए। अनेक माताओं के आंसू पहुंचने, अनेक बहनों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया है। मैं जब पहले कार्यक्रम में आया था, इतनी बड़ी तादाद में तब से लेकर मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आती है। तो मैंने यहां कुछ जो विश्लेषण करने वाले लोग होते, हमारे कार्यकर्ता नहीं, बाहर के लोग, उनको मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ये पॉलिटिकल सभा में इतनी मात्रा में क्यों आती है। उन्होंने मुझे वो बताया, मेरे लिए सचमुच बहुत मन को सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो भाई, हर मां को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो एकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे।